नमः संस्कृता मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो मुसाफिरों के, तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। मुसाफिरों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। इसी के साथ मैं सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग टेस्ट संख्या हम लोगों की ऑफलाइन 40 चल रही थी, ऑनलाइन 23 चल रही थी। हम लोग अपने टेस्ट संख्या पे आएंगे। ज़्यादा समय को ना लेता हुआ अपने टेस्ट पे आते हैं। चलिए सभी मित्र अपने टेस्ट पे आ जाएंगे। चलिए मित्रों, कल हमारा 100 तक हुआ था। आज हम लोग 100 के आगे देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे 101 नंबर। ईदृशानां विपाको जायते परमद्भुतः। यह वाक्य किसने कहा है? मुरला ने, तमसा ने, गोदावरी ने या लोपामुद्रा ने? चलिए सभी मित्र हैं, जितने लोग हैं एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। सभी लोग बार क्लास में जुड़ जाएंगे। जैसे क्लास की प्रक्रिया चल रही थी, सही से प्रक्रिया चलने लगे, क्लासें हमारी चलने लगे। आज क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है। यह कौन बोल रहा है? यह बोलेगी आपकी मुरला। कह रहे ईदृशानां विपाको अपि जायते परम अद्भुत। कह रहे ऐसे व्यक्तियों की जब विपत्ति आती है तो भी बहुत अद्भुत होता है। कैसे व्यक्तियों के? सीता राम जैसे व्यक्तियों की। कह रहे हम लोग के ऊपर जब विपत्ति आती है तो हम लोग सीता राम कहते हैं, सीता राम कहते हैं। आखिर जब राम और सीता के ऊपर विपत्ति आ गई है, इनके बारे में वो अद्भुत चमत्कार मान रही है। क्यों? क्योंकि कोई गंगा जी में कूदता है अपनी आँख को मारने के लिए। जब गंगा जी में सीता जी कूदी, वह मरी नहीं, उनकी सहायक बनी। पृथ्वी और गंगा जी दोनों उठा के उनको रसातल में ले गई, जिससे दो बालक उत्पन्न हुए, कुश और लव। यहाँ यही सोच के मुरला यही सोच के ईदृशानां विपाको अपि जायते परम अद्भुत, इसीलिए बोली इतने अद्भुत होते हैं। फिर करें विशेष व्यक्तियों के दुरावस्था भी बहुत बहुत अद्भुत होते हैं, सोचनीय होते हैं। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? मुरला। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एको रसः करुणा निमित्त भेदात इति किनुक्तम। यह एको रसा कहाँ का, किसका उक्ति है? लोपामुद्रा का, तमसा का, मुरला का और वासंती का। आप लोग बताएंगे, सभी मित्र बताएंगे यह कहाँ से लिया गया है। यह आपको बता देना चाहता हूँ। यह उत्तर रामचरितम का है। यह वाक्य बोला किसने है? यह तमसा ने बोला है। कहें सभी रसों में निमित्त रस होता है क्या? करुण रस। सभी रसों का, सब रस बुलबुला है, करुण रस पानी है। कहें जैसे पानी में बुलबुला होता है, बुलबुला कभी श्रृंगार रस, बुलबुला कभी वीर रस, बुलबुला कभी हास्य रस, आखिर रहता है सब पानी। पानी क्या है? करुण रस। कहने का मतलब सब करुण रस ही रहता है, उसी बुलबुला के रूप में सभी रस अलग अलग होते हैं। यह भवभूत जी कह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मुद्रा राक्षस रचयिता का। मुद्रा राक्षस जो आपके पास आया है, मुद्रा राक्षस नाटक है। इसमें किसकी रचयिता कौन है? भारवी हैं, बिल्हड़ हैं, श्रीधर भास्कर है, विशाख दत्त है। यह मुद्रा राक्षस 7 अंकों में है। मुद्रा राक्षस कितने अंकों में है मित्रों? 7 अंकों में है। इसमें जो है 169 श्लोक हैं। कितने हैं? 169 श्लोक। यह रचना है आपकी विशाख दत्त की। यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 103 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षसे प्रधान रसः का। यहाँ प्रधान रस क्या हो जाए? करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस। आपके यहाँ क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में आप लोग देखेंगे, 104 में बी हो जाएगा, वीर रस। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया। कस्मिन रूप के नायिका नास्ति। यहाँ आप लोग नास्त पे ध्यान देंगे, जितने लोग देख रहे हैं। नास्ति क्या पूछा गया? नास्ति। कुंदमाला, नागानंदम, प्रसन्न राघवम, मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस में न विदूषक है न नायिका है, इसीलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रा राक्षसे नांदे श्लोकस्य स्तुति विद्यते। मुद्रा राक्षस में नांदी ने जो मंगलाचरण कहा उसमें किसका स्तुति किया गया बताइए आप लोग। विष्णु की, लक्ष्म्य की, शिवस्य का, ब्रह्मदेवस्य का। 106 में आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ का, शिव का। शिव भगवान को वहाँ पर जो है किया गया था। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 107। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 आ गया। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया कह चाणक्य शिष्या आसीत्। चाणक्य का शिष्य कौन था? राक्षस था, चंद्रगुप्त था, चंदनदास था, पर्वतक था। यहाँ आप लोग को बता देना चाहता हूँ मित्रों, राक्षस का जो है चाणक्य का शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नैषधि चरिते प्रयुक्त अंगीरस। अंगीरस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। नैषधि चरितन में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 का बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। 108 का बी हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ गया। हंस विलापः कस्मिन् महाकाव्ये। हंस विलापा कस्मिन् महाकाव्ये। हंस विलाप जो है क्या है? हंस विलापः कस्मिन् महाकाव्य, किस महाकाव्य में है हंस का विलाप? आप लोग बताएंगे। रघुवंश महाकाव्यम, बुद्ध चरितम, नैषधि चरितम, हर्ष विजयम। क्वेश्चन नंबर 109 बताएंगे। यह किस में हो जाएगा आपका? 109 में सी हो जाएगा, हर्ष चरितम में। हर्ष चरित किसकी रचना है? श्री हर्ष की है। यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते। नैषधि चरितम का नायक है दुष्यंत, नल, शिव, अर्जुन। आप लोग बताएंगे जितने मित्र देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या सही हो जाएगा? 110 में आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, नल। नैषधि चरितम के नायक कौन है? नल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विद्वत औषधम किम काव्यम निगदितम। विद्वत औषध किस काव्य को कहा गया है मित्रों? आप लोग देखेंगे। विद्वत काव्य किस काव्य को कहा गया है? ऑप्शन ए रघुवंशम को, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम को, ऑप्शन सी नैषधि चरितम को, ऑप्शन डी बुद्ध चरितम को। आप लोग बताएंगे किसको कहा गया? यह नैषधि चरितम को कहा गया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, 11 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। राजतरंगिणी रचनाकारा अस्ति। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? बिल्हड़, कल्हड़, कल्याण, बी प्लस सी दोनों। आप लोग बताएंगे। राजतरंगिणी के कौन हो जाएंगे यहाँ पर? कल्हड़ हो जाएंगे और कल्याण, दोनों इनका नाम है। पहले कल्याण नाम था, बाद में क्या हो गया था? कल्हड़ नाम, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 112 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजतरंगिणी जो है विधा, इसको बताना किस विधा में? यह नाटक है, महाकाव्य है, कथा है कि चंपू काव्य है? क्वेश्चन नंबर 113 में आप लोग बताएंगे। राजतरंगिणी क्या है? यह आपकी क्या हो जाएगी? कथा हो जाएगी, सी सही हो जाएगा, 113 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। राजतरंगिणी प्रयुक्ते अंगीरसा। राजतरंगिणी में अंगीरस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। 114 में आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शांत रस, बी हो जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, राजतरंगिणी जो है इसमें जो राजतरंगिणी आप लोग बता देता हूँ। राजतरंगिणी में
8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या 2804 है। कितना? 2804 है। 2804। चलिए, राज तरंगिणी में राज तरंगिणी कल्याण और कल्याण की रचना तो आ ही गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आ गया तो राज तरंगिणी में 2800 नहीं मित्रों, यहाँ 7800। ठीक, चलिए राज तरंगिणी में यहाँ जो गलत बताया गया था फिर से हम लोग देखेंगे। चलिए, राज तरंगिणी आप फिर से देखेंगे। थोड़ा इसमें थोड़ा श्लोक गलत बता दिया गया था। चलिए आगे आगे श्लोक है, आगे फिर देख लेंगे। राज तरंगिणी कत श्लोक, राज तरंगिणी में कितने श्लोक है? 7833, 7824, 7826, 7827। वहाँ हम बताए थे आप लोगों को 2800, कितना बताया था? 2804। यह आपका किसके हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 2804। नैसदी चैतम है 2804। पर यहाँ राज तरंगिणी में कितना हो गया? 7826। यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 7826। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये राज तरंगी कश्मीरी राजों की है। कश्मीर में जो राजा थे उन्हीं लोगों का यहाँ इतिहास लिखा गया है। बताइए, राज तरंगी प्रथम कश्मीरी राजा कौन? राज तरंग में प्रथम राजा किसका, कौन से राजा थे जो प्रथम थे? राजा गोनंद हैं, राजा जयसिंह हैं, राजा पृथ्वीराज हैं और राजा भिक्षाचर हैं। आप लोग बताएंगे इसमें जो है प्रथम राजा कौन थे? आप लोग बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ बता दें आपको, राजा गोनंद हैं। सबसे पहले राजा गोनंद का वर्णन आता है राज तरंगिणी में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आगे 117। विवेके भ्रष्टानाम भवत विनिपातः सतमुखम। सूक्ति यह कहाँ की है? आप लोग बताएंगे। ये सूक्ति वाक्य जो आया है राज तरंगिणी का है, नीति शतक का है, मेघदूत का है, मुद्रा राक्षस का है। सभी मित्र जितने लोग देखने वाले हैं, आप लोग अपने दिमाग से सोचेंगे, बताएंगे क्या है। जैसे कहते हैं, विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। जो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है उसको सैकड़ों प्रकार से उसका क्या होता है? पतन होता है। इसलिए यहाँ पर यह नीति शतक हो जाएगा। नीति शतक किसकी रचना है? भर्तृहरि जी की है। चलिए, नाना फलम मानः फलम फलति कल्पवम भूमि कव्यांशे अलंकार। यहाँ अलंकार बताना है। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अर्थन्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 118 में आप लोग बताएंगे यमक अलंकार। यहाँ अलंकार क्या? यहाँ उपमा दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। 118 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीति शतकम कस्य कृति। नीति शतक जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, नीति शतक किसकी रचना है? जयदेव की है, अमरुक की है, क्षेमेंद्र की है, भर्तृहरि की है। तो बताएंगे आप लोग। यह नीति शतक जो है किसकी हो जाएगी? भर्तृहरि के है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें लगभग 111 श्लोक हैं। 111 क्या हैं? श्लोक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम। यह सूक्ति वाक्य जो है कहाँ से है? नीति शतक से है, मेघदूत से है, शिशुपाल वधम से है, हर्षचरितम से है। सभी मित्र बताएंगे यह सूक्ति वाक्य कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 120 तो हम बता देना चाहते हैं, कहा गया है मूर्खों के लिए सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ा आभूषण जो है क्या होता है? मौन रहना। मौन पंडितानाम, मौन रहना ही उनका बहुत बड़ा शस्त्र है। इसलिए यह कहाँ को हो जाएगा? नीति शतक का 120 में ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज संस्कृत की।
नीति शतके भर्तृहरो भर्तृहरि भार्या नाम की। नीति शतक में भर्तृहरि की भार्या का नाम बताएंगे। मनोवती, रागिनी, अवंतिका और पिंगला, सभी लोग बताएंगे। नीति शतक में जो है, नीति शतक में भर्तृहरि की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पिंगला। डी सही हो जाएगा मित्रों, डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शतक त्रय रचनाकारक, शतक त्रय के रचनाकार कौन माने जाते हैं? आप लोग बताएंगे। शतक त्रय के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि हैं, भट्ट हैं, मयूर भट्ट हैं, भोज हैं। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, शतक त्रय में भर्तृहरि हैं। इसमें श्रृंगार शतक पहले क्या हो गया? अगर श्रृंगार शतक, उसके बाद नीति शतक, तो उसके बाद वैराग्य शतक। ये 3 शतक हैं, 1, 2 और 3। इन 3 शतकों को कहा जाता है क्या? शतक त्रय। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति शतक में मंगलाचरण है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। 123 में मित्रों क्या हो जाएगा? नमस्कारात्मक। 123 में क्या हो जाएगा? नमस्कारात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कादम्बरी कीदृशः साहित्य प्रकार। कादम्बरी जो है किस प्रकार की साहित्य है? आप लोग बताएंगे। कादम्बरी जो है किस प्रकार की साहित्य है? आख्यायिका है, इतिहास है, कथा है, चंपू काव्य है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह क्या है? आख्यायिका नहीं है, यह है कथा। आख्यायिका आपका हरिश्चरितम हो जाएगा। नल चंपू आपका हो जाएगा क्या? नल चंपू। चंपू काव्य में नल चंपू हो जाएगा। मतान चंपू, नल चंपू त्रिभट्ट विक्रम की रचना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 124 में सी। चलिए अगला देखते हैं। बाणभट्ट काव्य रीति अस्ति। यहाँ बाणभट्ट के काव्य की रीति क्या है? आप लोग बताएंगे। पंचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, सर्वम। यहाँ पर 25 का ए हो जाएगा पंचाली रीति। क्या हो जाएगी? पंचाली रीति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। कादम्बरी कथायाम नायकस्य नाम किम। कादम्बरी जो कथा है इसके नायक कौन है? शूद्रक हो जाएंगे, तारापीठ हो जाएंगे, चंद्रपीठ हो जाएंगे, व सम्पायन हो जाएंगे। चंद्रपीठ हम बिंदी दे देंगे, कुछ दिक्कत हो रही थी। यहाँ क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? नायक कौन है? चंद्रपीठ है। यहाँ नायक कौन हो जाएगा? चंद्रपीठ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी इति शब्दस्य प्रसिद्धो अर्थो अस्ति। जो कादम्बरी है इसका शब्द क्या, इसका अर्थ क्या प्रसिद्ध है? अप्सरा है, मदिरा है, भीर स्त्री है, कादम्बरी धारणी है। कादम्बरी का अर्थ हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? मदिरा हो जाएगी। यहाँ पर 127 का बी सही हो जाएगा। कादम्बरी का अर्थ क्या हो जाएगा? मदिरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 128 में देखेंगे। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम 128 में है पुरुषोत्तम रापी खल जनप्रिया कश्युक्ति। खल जनप्रिया, यहाँ खल जनप्रिया कश्युक्ति। यह उक्ति कहाँ की है? शुकनासोपदेश की, मेघदूत की, नीति शतक का, किरातार्जुनीयम का। आप लोग सभी लोग बताएंगे। यह कहाँ की हो जाएगी? यह हो जाएगा आपका शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश किसकी रचना है? यह कादम्बरी का प्रकरण ग्रंथ है। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। इसलिए 28 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तारापीडस मंत्री का। तारापीडस के मंत्री कौन है भैया? मंत्री इनके चंद्रपीड, शुकनाशः, पुंडरीकः और शूद्रक। चंद्रपीड इनके पुत्र हो गए। इनके प्रिय मंत्री कौन हो जाएंगे? शुकनाश। इनका मंत्री कौन हो जाएगा? शुकनाश।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग मित्रों देखते हैं। राज विष विकार तनिद्रा प्रदा, यह किसके लिए कहा गया है? अस्ति है राजलक्ष्मी, सरस्वती, युवावस्था, सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 130 सभी लोग देखेंगे। 130 में क्या हो जाएगा? यह प्रथम हो जाएगा राजलक्ष्मी। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हरिश्चरितस्य नायिका, नायिका हरिश्चरित रचयिता अस्ति, हरिश्चरित के रचयिता कौन है? कालिदासा, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल भट्ट। हर्षचरित आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 131 में किसका हो जाएगा? यह भी किसका है? बाणभट्ट का है। यहाँ भी बी सही हो जाएगा, 131 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हर्षचरितम एक अस्ति, हर्षचरित एक है, कथा है, चंपू काव्य है, आख्यायिका है, चरित्र काव्य है। आप लोग बताएंगे 132। 132 क्या है मित्रों? कथा तो आपका हो जाएगा कादम्बरी, कथा कादम्बरी हो जाएगा। हर्षचरितम यहाँ सी हो जाएगा, आख्यायिका। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। चंपू काव्य में आप लोग देखेंगे जैसे नल चंपू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धनस्य पितु नाम का, सम्राट जो हर्षवर्धन थे, इनके पिता का नाम बताइए आप लोग। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा। क्वेश्चन नंबर 133 में आप लोग बताएंगे सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 133 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हर्षचरिते उच्छ्वासः नाम संख्या कियत्, हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं इसकी संख्या बताएंगे। 5, 6, 7, 8। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 134। यहाँ पर 8 हो जाएंगे। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं मित्रों? 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरित क्वेश्चन, हर्षचरित जो है किसकी है? बाणभट्ट की है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको गलत दिख रहा है ना, तभी तो कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 134 में 134 हर्षचरित। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गए 135। दंडिना। आप विनोद कुमार चौसर, कोई भी दिक्कत होती है, आप कोई समस्या होती है, इसी नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जितने लोग देखने वाले हैं इसी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए 135 में देखेंगे। दंडिनः रचितम गद्य काव्यम किम? वासवदत्ता, हर्षचरितम, दश कुमार चरितम, कादम्बरी। यहाँ कह रहे हैं दंडी की रचना क्या है? आपका हो जाए क्या? ए हो जाएगा, दश कुमार चरितम। वासवदत्ता सुबंधु का हो जाएगा। और हर्षचरितम और यहाँ कादम्बरी दोनों किसका हो जाएगा? यह दोनों आपका हो जाएगा। दोनों किसका हो जाएगा? 100 जो है 135 में दोनों हो जाएगा का बाणभट्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दश कुमार चरित उच्छ्वासा, 10 कुमार चरित में उच्छ्वास हैं 136 में 8 उच्छ्वास हो जाएंगे। 5, 7, 10 यहाँ 8 उच्छ्वास होंगे। ये हमें लगता है जो हमारा 134 नंबर क्वेश्चन उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है। आप लोग देखेंगे हर्षचरित में उच्छ्वास पूछा गया। हर्षचरित में किस श्लोक है ना, या उच्छ्वास इसमें नहीं होगा। चलिए अभी हम लोग देख के बताएंगे। पहले अपना आगे देख रहे हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 136। 10 कुमार चरित
कत उच्छ्वासा, यहाँ कितना हो गया था 10। चलिए अगला वाला हम देखेंगे 137 नंबर। 137 में आपको बताया गया है 137 नंबर, 10 कुमार चरित कियत संख्या राजकुमाराणाम। 10 कुमार चरित में राजकुमारों की संख्या कितनी थी? 6 थी, 7 था, 8 था, 9 था और 10 था। यहाँ पर 137 का क्या हो जाएगा? 137 का डी हो जाए। 10 राजकुमार थे, इन्हीं के नामों से ग्रंथ का नाम ही पड़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 कुमार चरितस्य नायिका का। 10 कुमार चरित के नायक हैं राजहंसा, उपहार वर्मा, राजवाहना, अपहार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 138 में देखेंगे क्या हो जाएगा? नायक यहाँ राजवाहन हो जाएंगे, बी सी हो जाएंगे, सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 आपके सामने है। 10 कुमार चरितम इति वांग्मय प्रकाशः। 139 में देखेंगे 10 कुमार चरितम का वांग्मय प्रकाश है, क्या है? नाटक है, प्रकरण ग्रंथ है, कथा है, आख्यायिका है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 10 कुमार चरितम क्या हो जाएगी? यह आख्यायिका हो जाएगा, यह आख्यायिका हो जाएगा। 139 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदय रचनाकार का। प्रबोध चंद्रोदय की रचनाकार कौन है? इस कृष्ण मिश्र हैं, ईश्वर कृष्ण हैं, डांडी हैं, शूद्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या हो जाएगा मित्रों? 140 का ए हो जाएगा, कृष्ण मिश्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 141 प्रबोध चंद्रोदय नायिका का। प्रबोध चंद्रोदय का नायक कौन है? उदयन है, विजय है, विवेक है, महामोह है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ कौन हो जाएगा? 141 का सी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे उदयन जो हैं स्वप्नवास दत्तम के नायक हैं और विवेक जो हैं प्रबोध चंद्रोदय के नायक हैं। यहाँ के प्रतिनायक मतलब गुंडा जिसे हम लोग प्रतिनायक कौन है? महामोह है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रबोध चंद्रोदय कति अंक का। प्रबोध चंद्रोदय में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 6 अंक हैं, 7 अंक हैं, 8 अंक हैं। चलिए मित्रों प्रबोध चंद्रोदय में बताएंगे कितने अंक हो गए? 142 में आप लोग बताएंगे 6 अंक हैं। प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं। 100 जो है 91 श्लोक हैं। 100 कितने श्लोक हो गए? 191, 191। प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं और श्लोकों की संख्या 191 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदय उपजीव्यम अस्ति। प्रबोध चंद्रोदय का उपजीव्य है मीमांसा, महाभारत, अद्वैत देव वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 143 में देखेंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा अद्वैत वेदांत दर्शन। अर्थशास्त्रस्थ प्रथमा अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण हैं विनय अधिकरणम, योग वृत्ति, धर्म वृत्ति और अध्यक्ष प्रचार वृत्ति। चलिए सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 का सभी का जवाब आना चाहिए। जितने मित्र देख रहे हैं 144 में सभी लोग बता देंगे। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं 144 यह कहाँ का है? प्रथम अध्याय है। और आपका हो गया योग वृत्ति। योग वृत्ति यह कहाँ का है? 5वां अधिकरण है। उसके बाद आपका धर्म वृत्तम आपका हो गया, आपका धर्म स्थानीय हो गया। धर्म वृत्तम कोई है ही नहीं है। अध्यक्ष प्रचार यहाँ आपका कहाँ हो गया? दूसरा हो गया। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? प्रथमा पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका। चल अगला देखते हम लोग। कौटिल्य अनुसारेण आवंचकी विद्या अस्ति। कौटिल्य अनुसार आवंचकी विद्या है, क्या हो जाएगी? धर्मी धर्मो, अर्थानर्थो, सांख्य योगी लोकनेतम, सुशासनम।
क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 145 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 145 का सी, सांख्य योग लोकायन, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखितोयेष को गुण पुरुषो न भवति। गुण पुरुष क्या नहीं है? मंत्री, क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद। क्वेश्चन नंबर 146 में देखेंगे जो मंत्री हैं क्योंकि यह गुण पुरुष नहीं है और सब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर आप लोग देखेंगे। कौटिल्य से अनुसारम विद्या संत। कौटिल्य के अनुसार विद्या कितनी होती है? द्विविद्या, त्रिविद्या, चतुर्विद्या और पंचविद्या। आप लोग बताएंगे कौटिल्य के अनुसार कितनी विद्या होती हैं। यहाँ देखेंगे कौटिल्य ने कितनी विद्या को माने हैं? 4 विद्या। कौन कौन विद्या है? आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, यही 4 विद्या को कौटिल्य ने माने हैं। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कौटिल्य अर्थशास्त्र कर्ति अधिकरणम विभाजित। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? 11, 180, 150, 115, इसमें हो जाएगा 15 अधिकरण हो गए। 185 क्या है? यह प्रकरण हो जाए। क्या है? प्रकरणम। प्रकरण कितने हैं? 180। अध्याय आपके कितने हो जाएंगे? 150। क्या हो जाएंगे? अध्याय 150 और अधिकरण कितने हैं? 15 हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्रे विद्या समुद्देश्य कुत्र विस्तृते। यहाँ पर विद्या का समुद्देश्य क्या है? विनयाधिकरण, योग वृत्ति, षट्गुणे, धर्मस्थीय। क्वेश्चन नंबर 149 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो जाएगा? यह किस में है? विनया अधिकरण में। 49 का ए सही हो जाएगा। अगले देखेंगे। अहिंसा परमो धर्मो अस्ति। यह जो उक्ति है कहाँ की है? अर्थशास्त्र की है, भगवत गीता की है, प्रबोध चंद्रोदय की है, पंचतंत्रम की है। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 150। यह 150 देखेंगे। 150 में आपका क्या सही हो जाएगा मित्रों? प्रबोध चंद्रोदय। यह प्रबोध चंद्रोदय 150 में से। चलिए सभी मित्रों को एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ टेस्ट हर रविवार को ईश्वर शरण, हर रविवार को ईश्वर शरण में देखेंगे आप लोग। ईश्वर शरण इंटर कॉलेज शुक्ला मार्केट में पुलिस चौकी के अंदर वहीं ईश्वर शरण ग्राउंड में होता है। जो मित्र इलाहाबाद में है अगर टेस्ट देना चाहते हैं, हमारा टेस्ट सुबह 7 बजे से 9 बजे होता है प्रत्येक रविवार को। और हमारे यहाँ क्लास भी चलती है शुक्ला मार्केट किशन डेयरी के बगल। ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं। जो मित्र ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। प्रत्येक दिन चलता है और साप्ताहिक में टेस्ट भी होता है। स्पेशल टेस्ट होता है। जो मित्र टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं टेस्ट में शामिल भी हो सकते हैं। चलिए मित्रों मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर नए वीडियो लेके आएंगे, फिर सभी मित्रों से मिलेंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।